वो ऑर्डर है आपके पास? ऑर्डर है। उस ऑर्डर में उनके मातहत काम करने वाले 4 अधिकारी कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद मामला बहुत आगे बढ़ गया है सर। काउंटर क्वेश्चन है ना, क्योंकि गलत तथ्य आप भी ना बताओ। बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है, बात आगे बढ़ रही है, बिल्कुल आगे नहीं। नो, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई सेड, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई सेड। के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? नहीं, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़, सबूतों के साथ। अभी ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, तो पहले अक्यूज तो बनाओ उसको ना लिस्ट में। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए पहले। दिल्ली स्टेट जो है उस कानून के मुताबिक इनका टेरिटरी सिर्फ दिल्ली के अंदर होती है, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर वो अपने कंसेंट को विड्रॉ कर लेती है उसके बाद आपको उस स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर परमिशन नहीं देती है तो आपको कंसर्न कोर्ट के पास जाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई के डायरेक्टर एपी सिंह ने खुद कहा है। नवनीत वासन जी क्या ये सच कह रहे हैं? ये जो तथ्य दे रहे हैं नवनीत वासन जी, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधे अनीशा माथुर के पास, हमारी सहयोगी आपकी बात पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आलोक जी आपके पास भी मैं आ रही हूं, लूथरा साहब सीधे चलते हैं। हमारी सहयोगी अनीशा माथुर हमारे साथ सीधे कोर्ट से जुड़ रही हैं। सीबीआई के लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है। राजीव कुमार ने सबूतों से छेड़छाड़ की, ये सबूतों के साथ उन्हें आज प्रमाण देना है, तभी सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगी। अनीशा, कितनी देर में सुनवाई? जी अंजना, 10:30 से 11 के बीच में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है, और ये आइटम नंबर 5 है लिस्ट में जो चीफ जस्टिस के सामने सुनी जा रही है मैटर्स, उनकी लिस्ट में 5वां नंबर है। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीबीआई जो है हर तरह से अपनी दलीलें और अपने तथ्य सामने रखेगी। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों सीबीआई की तरफ से अपीयर होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो एप्लीकेशन अब फाइल हुई है, जो एफिडेविट अब सीबीआई ने फाइल किया है, उसमें वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि एसआईटी जिसका गठन हुआ था, जिसमें राजीव कुमार एसआईटी के चीफ थे, जो अब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं, उस एसआईटी ने काफ़ी सारा मटेरियल सप्रेस किया है, मटेरियल टैंपर किया है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो थे उनमें टैंपरिंग हुई है। जो एविडेंस सीबीआई को सौंपा गया था वो अलग दिया गया है। काफ़ी सारे एविडेंसेस सप्रेस भी किए गए हैं। एफआईआर जो फाइल हुई थी रोज वैली ग्रुप के खिलाफ, वो उसके बारे में सीबीआई को बताया ही नहीं गया। उसके अलावा सीबीआई ने बहुत सीधे तौर पे आरोप ये लगाया है कि एसआईटी को वेस्ट बंगाल सरकार ने इस्तेमाल किया है एसआईटी का उन कंपनियों की सुरक्षा देने के लिए जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को कैंपेन कंट्रीब्यूशन दिया। और ये एलिगेशन अब सीबीआई अपने एफिडेविट में लगा रही है, लेकिन ये कह रही है कि जो एविडेंस की टैंपरिंग के जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो हम सील्ड कवर में देंगे आपको। हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे पास डिटेल्ड एविडेंस है वो पब्लिक में बाहर आए। तो अब हमें ये रुक के ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहती है। चीफ जस्टिस क्या इस सीबीआई की इस दलील को, इस प्ली को मानते हैं या नहीं। अंजना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बता रही हैं, क्योंकि न सिर्फ ये आरोप कि उन्होंने सबूतों को उनके साथ छेड़छाड़ की है, बल्कि यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के इन्फ्लुएंस में एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी और उनके बेहेस्ट पर, उनके कहने पर वो सबूतों को इधर उधर कर रहे थे। बहरहाल बड़ी चुनौती होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन सबूतों को प्रमाणित मानता है या फिर नहीं, क्योंकि यहीं से आगे की कहानी पश्चिम बंगाल की और कहिए 2019 की तय होनी है।